गांव की रातें हमेशा से रहस्यमयी रही है, लेकिन अमावस की रातें कुछ ज़्यादा ही डरावनी हो जाती है। मैं रामलाल बेलवा गांव का रहने वाला हूँ। बचपन से ही गांव के बड़े बुजुर्गों से भूत प्रेत, चुड़ैल और पिशाच की कहानियाँ सुनता आया हूँ, पर कभी सोचा न था कि एक दिन मेरी जिंदगी भी ऐसी ही किसी कहानी का हिस्सा बन जाएगी। उस दिन दोपहर से ही मौसम अजीब था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हवा में अजीब सी गंध तैर रही थी। माँ बार बार कह रही थी, बेटा आज घर से बाहर मत निकलना, अमावस है और आज की रात भारी है। मैं माँ की बातों पर हंस दिया, लेकिन उनके चेहरे की चिंता ने मेरे मन में हल्का सा डर बैठा दिया था। शाम होते होते गांव का सन्नाटा और गहरा हो गया। बिजली तो थी नहीं, बस एक पुरानी लालटेन की मध्यम रोशनी में ही घर का आंगन टिमटिमा रहा था। तभी अचानक पिताजी की तबीयत बिगड़ गई। उनका शरीर तपने लगा, सांसें तेज हो गई। माँ घबरा गई। रामलाल दौड़ के वैद्य जी को बुला ला। मुझे जाना ही पड़ा। लालटेन हाथ में ली और गांव के उस छोर की ओर चल पड़ा जहां वैद्य जी रहते थे। रास्ता सुनसान था। दोनों ओर घने पेड़ झाड़ियों में से अजीब अजीब आवाजें आती थी। मेरे कदम अपने आप धीमे हो गए। तभी मुझे याद आया, वही पुराना पीपल का पेड़ जिसके बारे में दादी कहा करती थी, उसके नीचे रात को मत जाना, वहां बुरी आत्माएं रहती है। मगर वैद्य जी का घर उसी रास्ते पर था। मैं हिम्मत करके आगे बढ़ा। जैसे ही पीपल के पास पहुंचा, हवा अचानक थम गई। लालटेन की लौ कांपने लगी। मुझे लगा जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। मैंने तेजी से चलना शुरू किया। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हल्का सा हाथ रखा। मैं डर के मारे कांप गया। पीछे मुड़ा तो कोई न था। अचानक मुझे पैरों की घिसटती आवाज सुनाई दी। मैंने लालटेन की रोशनी आगे की तो देखा एक औरत सफेद साड़ी में उल्टे पांव, बाल बिखेरे हुए मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा इतना डरावना कि मेरी चीख निकल गई। मैं भागने लगा, पर पैर जैसे जमीन में धंस गए हो। वो औरत मेरे करीब आती गई। उसकी सांसों की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। रामलाल, उसने मेरा नाम पुकारा। उसकी आवाज में अजीब सी खनक थी, जैसे कोई टूटी हुई घंटी बज रही हो। मैं आंखें बंद करके भागने की कोशिश करने लगा। अचानक सब शांत हो गया। जब आंखें खोली तो देखा मैं वैद्य जी के दरवाजे पर खड़ा हूं। मुझे समझ नहीं आया कि मैं वहां तक कैसे पहुंचा। वैद्य जी ने मुझे अंदर बुलाया, पानी पिलाया। मैंने कांपती आवाज में सब बताया तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, बेटा ये गांव की पुरानी चुड़ैल है। बरसों पहले गांव वालों ने एक औरत को डायन समझकर पीपल के पेड़ से बांधकर मार डाला था। उसकी आत्मा आज भी भटकती है। जो भी रात को वहां से गुजरता है उसे अपने साथ ले जाती है। वैद्य जी ने मुझे नीम की एक डाली दी और कहा, इसे कसकर पकड़े रहना, इससे बुरी आत्माएं दूर रहती है। मैंने दवा ली और डरते डरते घर की ओर लौट पड़ा। रात और गहरी हो गई थी। आसमान में बादल और घने हो गए थे। हर कदम पर मुझे ऐसा लगता जैसे कोई मेरी परछाई के पीछे पीछे चल रहा हो। जैसे ही मैं फिर से पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, हवा में एक सड़ी गली गंध भर गई। लालटेन की लौ तेजी से कांपने लगी। अचानक पेड़ की छाया में वही औरत फिर दिखी। उसकी आंखें अब पहले से भी ज्यादा लाल थी और बाल हवा में बेतहाशा उड़ रहे थे। उसके मुंह से खून टपक रहा था और नाखून लंबे नुकीले हो गए थे। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। रामलाल, उसकी आवाज अब और भी डरावनी हो गई थी।
मैं वहीं जड़ हो गया। तभी नीम की डाली अपने आप जलने लगी और तेज रोशनी फैली। चुड़ैल चीखती हुई पीछे हट गई। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि मेरे कानों से खून बहने लगा। मैं किसी तरह दौड़ता हुआ घर पहुंचा। माँ ने मुझे देखते ही गले से लगा लिया। मेरी हालत देखकर वह सब समझ गई। मैंने उन्हें सब कुछ बताया तो उन्होंने गंगा जल पिलाया और तुलसी के पत्ते माथे पर रख दिए। उस रात मेरी आंखों में नींद नहीं थी। जैसे ही आंखें बंद करता वही चेहरा, वही लाल आंखें, वही चीख मेरे कानों में गूंजने लगती। अगली सुबह गांव के कुछ बुजुर्ग मेरे घर आए। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ महीनों में कई लोग उसी रास्ते से गुजरते हुए गायब हो चुके हैं। किसी का कोई सुराग नहीं मिला। गांव में डर का माहौल था। सबने मिलकर फैसला किया कि पीपल के पेड़ के नीचे हवन किया जाएगा ताकि उस आत्मा को शांति मिले। हवन की रात पूरा गांव इकट्ठा हुआ। पंडित जी ने मंत्रों का जाप शुरू किया। जैसे जैसे मंत्रों की आवाज तेज होती गई, हवा और भी भारी होती गई। अचानक हवा में अग्नि से एक तेज चीख निकली और सबने देखा कि आग के लपटों में वही औरत का चेहरा उभर आया। उसकी आंखें हम सबको घूर रही थी। पंडित जी ने और जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी हवा का झोंका आया और हवन की अग्नि बुझ गई। सब लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। मैं वहीं खड़ा था। मेरी आंखों के सामने वही चेहरा, वही लाल आंखें, औरत की चीखें गूंज रही थी। उस रात गांव में कोई नहीं सोया। सुबह जब लोग पीपल के पेड़ के पास आए तो देखा कि वहां ताजा खून के धब्बे थे और पेड़ की जड़ों के पास किसी के नाखून गड़े हुए थे। इसके बाद गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। रात को बच्चों के रोने की आवाज आती, घरों के दरवाजे अपने आप खुल जाते और कभी कभी किसी के सिहराने में मिट्टी के निशान मिलते। मुझे अब हर वक्त ऐसा लगता था जैसे कोई मेरी परछाई के पीछे पीछे चल रहा हो। कई बार रात को नींद में वही औरत दिखती। वो मुझे बुलाती, रामलाल मेरे पास आओ। उसकी आवाज मेरे सपनों में गूंजती रहती। गांव में हवन के बाद भी डर का माहौल कम नहीं हुआ। दिन में सब सामान्य दिखते, लेकिन रात को हर घर में दरवाजे खिड़कियां कसकर बंद कर दिए जाते। माँ मुझे हर वक्त नजर के सामने रखती, लेकिन मेरे भीतर का डर अब नींद में भी पीछा करने लगा था। एक रात मैं गहरी नींद में था कि अचानक लगा जैसे कोई मेरा गला दबा रहा है। मैं छटपटाने लगा, लेकिन शरीर बिल्कुल सुन्न था। आंखें खोलने की कोशिश की तो धुंधली सी छाया दिखी। वही औरत, वही उल्टे पांव, वही लाल आंखें। उसका चेहरा मेरे इतना करीब था कि उसकी सांसों की बदबू मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थी। उसने मेरे कान में फुसफुसाया, तू बच नहीं सकता, तूने मेरा सच नहीं जाना। मैं घबराकर चीख पड़ा। माँ दौड़ती हुई आई, मुझे हिलाया। तभी मेरी नींद खुली। माँ ने गंगा जल के छींटे मारे, तुलसी के पत्ते दिए, लेकिन मेरी रूह तक कांप रही थी। उस रात मैं माँ के पास ही बैठा रहा। आंखों में नींद नहीं थी। सुबह होते ही माँ मुझे लेकर गांव के पंडित जी के पास गई। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। पंडित जी ने गंभीरता से सुना और बोले, रामलाल, यह आत्मा तुझसे कुछ चाहती है। वह तुझे बार बार बुला रही है क्योंकि उसका बदला अधूरा है। जब तक उसका क्रोध शांत नहीं होगा, वह तुझे और गांव को चैन से नहीं रहने देगी। मैंने डरते डरते पूछा, पंडित जी मैं क्या करूं? उन्होंने एक ताबीज दिया, कुछ मंत्र सिखाए और कहा, रात के तीसरे पहर जब गांव सो रहा हो, तुझे पीपल के पेड़ के नीचे जाकर
यह ताबीज उसकी जड़ में गाड़ना है। डरना मत, मन में भगवान का नाम लेना और जो मंत्र सिखाया है उसे लगातार पढ़ते रहना। रात आई। माँ ने मुझे कलेजे से लगाकर विदा किया। आसमान में बादल थे, हवा में अजीब सी सरसराहट थी। मैं कांपते हाथों से ताबीज और लालटेन लेकर बाहर निकला। गांव की गलियां सुनसान थी, कहीं से कुत्तों की हल्की आवाज आती थी। हर कदम पर दिल की धड़कन तेज हो रही थी। पीपल के पेड़ के पास पहुंचा तो हवा एकदम थम गई। लालटेन की लौ कांपने लगी। पेड़ की छाया में वही औरत खड़ी थी। उसकी आंखें अब और भी लाल, चेहरा और भी डरावना। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। चेहरे पर गुस्से और पीड़ा की मिली जुली झलक थी। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। उसके नाखून लंबे और सड़े हुए थे। रामलाल, उसकी आवाज में अब गुस्सा और दर्द दोनों थे। तू भी उन्हीं में शामिल है जिन्होंने मुझे मारा था। मैंने कांपते हुए ताबीज निकाला, मंत्र का जाप शुरू किया। जैसे ही ताबीज को पेड़ की जड़ में गाड़ा, औरत भयानक चीखने लगी। उसकी चीख इतनी डरावनी थी कि मेरे कानों से खून बहने लगा। पेड़ की टहनियाँ अपने आप हिलने लगी। मिट्टी से धुआं उठने लगा। औरत की छाया धुएं में समा गई। उसकी चीखें धीरे धीरे दूर होती गई। अचानक सब शांत हो गया। मैं वहीं बेहोश हो गया। जब होश आया तो देखा गांव के लोग मेरे चारों ओर खड़े हैं। पंडित जी ने बताया कि रात के बाद गांव में कोई अजीब घटना नहीं हुई। सबने मुझे गले से लगा लिया, लेकिन मेरे मन में सुकून नहीं था। मुझे अब भी लगता था वो आत्मा कहीं न कहीं आसपास है। अगले कुछ दिन गांव में शांति रही, लेकिन मेरे सपनों में वो औरत बार बार आती रही। कभी वह मुझे बुलाती, कभी उसकी आंखों से आंसू बहते, कभी वह गुस्से में मुझे कोसती। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसका दर्द क्या है, वह मुझसे क्या चाहती है। फिर एक दिन सपने में वह मेरे सामने आई। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, सिर्फ पीड़ा थी। उसने कहा, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी कहानी सबको बता, मुझे मुक्त कर। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि मैं रो पड़ा। सुबह होते ही मैंने तय किया कि अब डर डर कर नहीं, बल्कि सच जानकर ही जीऊंगा। मैंने गांव के सबसे बुजुर्ग हरिराम बाबा से पूरी कहानी पूछी। बाबा ने बताया कि बरसों पहले गांव वालों ने एक मासूम औरत को डायन समझकर मार डाला था, जबकि वह निर्दोष थी। उसकी आत्मा तभी से भटक रही थी। उस घटना के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। गांव के लोग मुझे अब अलग नज़रों से देखने लगे। कुछ मुझे बहादुर मानते तो कुछ कहते कि मेरे ऊपर भी अब कोई साया है। लेकिन असलियत यह थी कि मैं हर रोज हर रात उसी डर के साए में जी रहा था। कुछ हफ्तों तक गांव में सब कुछ सामान्य रहा। लोग फिर से अपने खेतों में काम करने लगे। बच्चे खेल कूद में मस्त हो गए, लेकिन मेरे भीतर का डर कम नहीं हुआ। हर रात जब सारा गांव सो जाता, मैं जागता रहता। मुझे लगता जैसे कोई मेरी खिड़की के बाहर खड़ा है, सांसें ले रहा है, मुझे घूर रहा है। कई बार तो मुझे अपने कमरे में मिट्टी की गंध आती, जैसे कोई गीली मिट्टी से निकलकर आया हो। एक रात जब मैं नींद में था, अचानक सपना आया। मैं उसी पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा हूँ। आसपास धुंध है और उस धुंध में से वही औरत निकलती है। उसके चेहरे पर अब दर्द है, गुस्सा नहीं। वह मेरे पास आती है। उसकी आंखों में आंसू है। वह फुसफुसाती है, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। मेरी सांसें तेज थी।
माथा पसीने से भीगा हुआ था। उस रात मैंने ठान लिया कि अब डर डर कर नहीं बल्कि सच जानकर ही जीऊंगा। अगली सुबह मैं गांव के सबसे बूढ़े आदमी हरिराम बाबा के पास गया। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, उस औरत के साथ अन्याय हुआ था। गांव वालों ने बिना सोचे समझे उसे डायन कहकर मार डाला। उसकी आत्मा तभी से भटक रही है। जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा उसकी आत्मा चैन नहीं पाएगी। मैंने पूछा, बाबा मैं क्या कर सकता हूँ? बाबा बोले, उसकी कहानी सबको बताओ, गांव वालों से माफ़ी मंगवाओ, पीपल के नीचे उसकी याद में एक दीपक जलाओ और प्रार्थना करो कि उसकी आत्मा को शांति मिले। मैंने बाबा की बात मानी। उस शाम मैंने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया। सबके सामने मैंने उस औरत की कहानी कही, उसका दर्द, उसका अन्याय सब बताया। पहले तो लोग चुप रहे, फिर धीरे धीरे सबकी आंखों में पछतावे के आंसू आ गए। हम सब मिलकर पीपल के पेड़ के नीचे गए। वहां मैंने एक दीपक जलाया, फूल चढ़ाए और सबने मिलकर प्रार्थना की, हे देवी, हमसे जो भी अन्याय हुआ उसके लिए क्षमा करे, आपकी आत्मा को शांति मिले। उस रात पहली बार मुझे सुकून की नींद आई। सपने में वही औरत आई, पर इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने कहा, रामलाल, अब मैं आजाद हूँ, और धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गई। सुबह जब मैं पीपल के पेड़ के पास गया तो वहाँ की हवा हल्की थी। पेड़ की टहनियाँ शांति से झूल रही थी। मिट्टी में ताजगी थी, कोई डर या गंध नहीं था। गांव के लोग भी अब निडर होकर वहाँ से गुजरने लगे थे, मगर मेरे मन में उसकी याद हमेशा के लिए बस गई। वह डर, वह दर्द और अंत में मिली मुक्ति, ये सब मेरी आत्मा में गहरे तक उतर गई थी। अब जब भी अमावस की रात आती है, मैं पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जरूर जलाता हूँ और उस औरत की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। गांव के बच्चे अब मुझसे डरावनी कहानियाँ सुनते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कभी कभी कहानियाँ सच भी होती है। जो मैंने देखा वो किसी भी कहानी से कहीं ज़्यादा डरावना और सच्चा था। यह थी मेरी कहानी, रामलाल की, बेलवा गांव की और उस अभिशप्त आत्मा की, जिसने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। अब भी जब रात को हवा में हल्की सी सरसराहट होती है या पीपल के पत्ते बिना वजह हिलते हैं तो मैं मुस्कुरा देता हूँ। मुझे पता है वह आत्मा अब आज़ाद है और शायद मेरी प्रार्थना सुन रही है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। हम एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे को ऐसे ही हॉरर स्टोरीज लाते हैं। तो मिलते हैं एक और हॉरर एपिसोड के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।